हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका कंजक्शन कोचिंग क्लासेस से स्वागत है। मैं इंद्रेश आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप जहां भी हों खुश होंगे और उम्मीद के साथ पढ़ भी रहे होंगे और परीक्षा आपके सामने है और उसकी तैयारी आप ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। तो ठीक मैं अपनी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज मेरी जो टॉपिक है यहाँ पे ध्यान देना। टॉपिक ये है कि हम पढ़ रहे थे त्रिभुज के बारे में, एनालिसिस अपना चल रहा था और उस त्रिभुज में हमने ये बता दिया था कि एक कोण के आधार पे और एक भुजा के आधार पे। तो हमने भुजा के आधार पे कोण का डिवीजन कर दिया था और कोण के आधार पे अपना चल रहा था, जिसमें उसमें भी दो कोण हो गया था, एक न्यून कोण त्रिभुज और एक अधिक कोण त्रिभुज। और आज का जो त्रिभुज है वो है अपना समकोण त्रिभुज, जो अपना कोण के आधार पे है। ध्यान देना, कोण के आधार पर त्रिभुज का जो वर्गीकरण है, कोण के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण, त्रिभुज का वर्गीकरण में यहाँ पे जो पहला था अपना, जो मैं बता चुका हूँ, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। और जो दूसरा है वो था अपना अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज। और इसमें जो तीसरा है आज जो मुझे बताना है वो है समकोण त्रिभुज। क्या है? समकोण त्रिभुज। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे, समकोण त्रिभुज क्या होता है। ठीक न, बहुत आसानी से समझेंगे समकोण त्रिभुज क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है। ठीक न, तो यहीं से अपना टॉपिक आज स्टार्ट होगा। ठीक, देखना तो ध्यान देना, यहाँ पे है समकोण त्रिभुज। क्या लिखा है? समकोण त्रिभुज। ठीक न, यानी समकोण त्रिभुज क्या होगा? यानी त्रिभुज तो होगा, ध्यान देना, त्रिभुज में तीन कोण होंगे। कितने कोण होते हैं? तीन कोण होते हैं। और ये जो तीनों कोण होंगे वो अंतःकोण होंगे। कैसे कोण होंगे? अंतःकोण होंगे। ठीक न, यदि इन तीनों में से एक कोण, ध्यान देना, एक कोण क्या हो जाए? समकोण हो जाए। एक कोण क्या हो जाए? समकोण हो जाए, तो ऐसे त्रिभुज को हम बोल देंगे समकोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। ठीक न, फॉर एग्जाम्पल कैसे बनेगा? ए देखिए, ए अपना त्रिभुज है। इस त्रिभुज में ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ए अपना ए है, बी है और ए सी है। तीन कोण है, एक कोण, यहाँ पे ए दो कोण हो गया और एक तीसरा कोण है। ठीक न, तो मैं बताया तीन कोण होंगे। यदि उन तीनों कोणों में से एक कोण 90 डिग्री हो जाए, कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, तो उस त्रिभुज को हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज। तो ए वाला जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ए वाला अपना 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री है। तो ए जो त्रिभुज है ये कहलाएगा समकोण त्रिभुज। क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज, इसको हम बोलेंगे। स्पष्ट हो गई बात? क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज बोलेंगे। ध्यान देना, ये जो 90 है, 90 के सामने की जो साइड होगी, तो 90 के सामने की जो साइड है, यहाँ पे देखेंगे जो यहाँ पे 90 है, एंगल जो 90 है, 90 के सामने की जो साइड है, साइड बोले तो जो भुजा है वो अपना AC है। वो क्या है? AC है, या इसी को हम CA भी लिख सकते हैं। इसको हम बोलेंगे हाइपोटेनियस। क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस बोले तो कण बोलेंगे। क्या बोलोगे? कण बोलोगे। बात स्पष्ट है। और यदि हम कौन सा एंगल कंसीडर कर रहे हैं, ध्यान देना, यदि हम एंगल ए को कंसीडर कर रहे हैं इस एंगल के सापेक्ष, तो इस एंगल के सामने, ध्यान देना, यानी एंगल ए के सामने, यानी यदि इस कोण को हम कंसीडर कर रहे हैं तो इस एंगल के सामने, यानी एंगल ए के जो सामने की भुजा होगी, सामने की जो भुजा होगी उसको हम बोलेंगे लंब। क्या बोलोगे? लंब। लंब बोले तो परपेंडिकुलर बोल देंगे। क्या बोलोगे? परपेंडिकुलर। ठीक ना, या इसी को बोल देंगे त्रिभुज की ऊंचाई, या इसी को हम बोल देंगे लंब। ठीक ना। बाकी एक भुजा बच रही है अपनी AB। कौन बच रही है? AB। AB कहाँ पे बच्चे स्थित है? ध्यान देना, ये जो कोण A है और जो कोण 90 है, इससे लगी हुई भुजा। ठीक ना, क्या इससे लगी हुई भुजा को, यानी लगी हुई भुजा को हम बोलेंगे क्या? इसको बोल देंगे आधार। क्या बोल दोगे? आधार। ठीक ना। ये सब किसके आधार पे हमने बताया? इसके आधार पे बताया है कि जब हम इस कोण को कंसीडर कर रहे हैं, तब इस कोण को कंसीडर करोगे तो इसके सामने की जो भुजा होगी वो हो जाएगा अपना लंब, बोले तो परपेंडिकुलर। ओके,
90 बच्चे, 90 के सामने का हो जाएगा हाइपोटेनियस बोले तो कर्ण, बाकी है एंगल और 90 के बीच का जो लगी हुई भुजा है इसको बोल देंगे आधार। ठीक ना, ध्यान देना, ये तो बात स्पष्ट है। अब ध्यान देना, यदि हम एंगल सी को कंसीडर कर रहे हैं, इसको कंसीडर करके चल रहे हैं, तो इसके सामने की जो ए होगी ए बी, इसको बोल देंगे लंब, ए अपना हो जाएगा आधार, ए जो कर्ण है तो कर्ण ही रहेगा। तो इस बात को ध्यान में लेकर चलना, ठीक ना, क्या इस बात को ध्यान में लेकर चलना। तो ए तो हो गया, ध्यान देना। इसमें देखेंगे समकोण त्रिभुज में ध्यान देना, तो मैं बताया जो समकोण त्रिभुज है अपना, उसमें एक कोण 90 तो होता है, ठीक ना, यानी ए हो गया, बी हो गया, सी, इसमें जो एक कोण है 90 है, यानी जो कोण बी है ये तो 90 डिग्री हो गया। अब बात करते हैं रिमेनिंग 2 एंगल के बारे में, यानी जो एंगल ए होगा और जो एंगल बी सी होगा, ये दोनों कोण न्यून कोण होंगे। कैसे होंगे? न्यून कोण होंगे, यानी एंगल ए और एंगल सी जो होंगे ये दोनों न्यून कोण होंगे, और इन दोनों कोणों का सम, यानी एंगल ए और एंगल सी का जो सम होगा वो होगा समकोण। वो क्या होगा? समकोण। बोले तो 90 डिग्री होगा। क्यों 90 होगा? क्योंकि एक एंगल तो 90 हो गया है, बाकी इन दोनों का योग भी 90 होगा। तभी बच्चे तीनों त्रिभुजों का जो एंगल होता है, तीनों त्रिभुज नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं, तीन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक, क्योंकि ए 90 हो गया, बाकी ए वाला एंगल प्लस ए वाला एंगल का सम कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। तभी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है। अब होता क्या है समकोण त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में ये होता है कि हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ध्यान देना, क्या लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज में लगाते हैं, अप्लाई करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ये क्या होती है? ये होती है, ध्यान देना, यहाँ पे हम लिखेंगे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर और प्लस है BC स्क्वायर। AC क्या है? ए है हाइपोटेनियस, ठीक ना। इसके बाद AB क्या है? ए है बेस, और प्लस है जो यहाँ पे BC है ये है परपेंडिकुलर। ये क्या है? परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनियस बोले तो ये आ जाएगा अपना कर्ण, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर बेस बोले तो आधार का स्क्वायर, और प्लस है ये जो लंब है आ जाएगा क्या? अपना लंब का स्क्वायर। तो ये तो होता है पाइथागोरस प्रमेय, यानी इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई करेंगे, जो इक्वल होती है, जो बराबर होती है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यदि हम इस पर एक छोटा सा सवाल देखें, सवाल ये है, यदि मैं इसको 3 कंसीडर कर ले रहा हूँ, ये 4 कंसीडर कर रहा हूँ, तो अपना AC क्या होगा? कर्ण क्या होगा? ठीक ना। तो देख लो, यहाँ पे लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय, तो AC का स्क्वायर बराबर आ जाएगा AB का स्क्वायर और प्लस है BC का स्क्वायर। ध्यान देना, AB की वैल्यू 4 है तो यहाँ पर आ जाएगा 4 का स्क्वायर, प्लस BC की वैल्यू 3 है तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे 4 का स्क्वायर 16 और प्लस है 3 का स्क्वायर 9, इनको सम करोगे 25 आ जाएगा। बोले तो AC स्क्वायर बराबर 25, इसलिए AC बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट 25, और यहाँ से सॉल्व करोगे तो AC बराबर कितना मिलेगा? 5 मिल जाएगा। तो यानी ये अपना आसानी से हम क्या करेंगे? 5 मिल जाएगा अपना, यानी इसमें से कोई 2 दिया रहेगा, एक पूछ लेगा, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय को क्या करेंगे? अप्लाई करके लगा लेंगे। ठीक ना। अब इसमें आगे जब हम बढ़ते हैं तो इसमें हम अप्लाई करते हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ। क्या अप्लाई करते हैं? त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ। क्या होती हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ? एक किन्हीं 2 भुजाओं का अनुपात होती हैं। फिर से, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ क्या होती हैं? किन्हीं 2 भुजाओं का, त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं का अनुपात होती हैं। ठीक ना। क्या होते हैं? त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं का अनुपात होती है। तो ये मैं मान ले रहा हूँ कि ये अपना थीटा है, तो पहली जो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ निकलती है वो निकलती है अपनी साइन थीटा। क्या निकलती है? साइन थीटा। तो मैं बताया था जो BC है अपना, एक क्या है? ये तो लंब हो जाएगा, ए वाला अपना आधार हो जाएगा, और ये जो अपना है कर्ण हो जाएगा। ठीक ना। तो जो साइन थीटा बराबर होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। ध्यान देना, लंब बटे कर्ण आ जाएगा। तो इस त्रिभुज में देखेंगे इस थीटा के करस्पॉन्डिंग लंब कितना है? वो BC है। कर्ण कितना मिल जाएगा हमें? AC मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? AC। तो पहला मिला साइन थीटा बराबर BC बटे AC, बोले तो लंब बटे कर्ण, ये पहला हो गया। दूसरा देखेंगे जो अपना होता है काश थीटा। क्या होता है? काश थीटा। तो काश थीटा बराबर होता है आधार बटे ये होता है कर्ण।
क्या होता है, आधार बटे कण होता है। आधार बोले तो ए बी, आधार बोले तो ए बी बटे कण बोले तो ए सी मिल जाएगा, 2 हो गया। तीसरा मिलेंगे हमारे पास है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे कण। ध्यान देना क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, तो लंब कितना है, BC है, तो ए आ जाएगा अपना BC, और आधार कितना है, AB है। कितना है, AB है। ठीक ना, तो यानी साइन निकल गया, कास निकला, tan निकला। ठीक, अब ध्यान देना, अब क्या ध्यान देने वाली बात है, साइन है तो साइन का जो रेसिप्रोकल होता है, जो प्रतिलोम होता है, जो विलोम होता है बोलते हैं, वो होता है कोसेक। क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक थीटा बराबर आ जाएगा कण बटे लंब। क्या आ जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा अपना कण बटे लंब। तो कण अपना कितना है बच्चे, आ जाएगा AC और बट्टे आ जाएगा BC। क्या आ जाएगा, AC बट्टे BC। कास है तो कास का होता है सेक, कास का सेक, तो सेक बराबर आ जाएगा कण बटे आधार। तो यहाँ पे लिखोगे कण बट्टे आधार। ठीक ना, तो कण आ जाएगा AC बट्टे AB, AC बट्टे AB मिल जाएगा। tan है तो tan का होगा अपना काट, क्या हो जाएगा, काट थीटा। तो काट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो ए मिल जाएगा आधार बटे लंब बोले तो आधार हो जाएगा अपना AB, और लंब बोले तो आ जाएगा BC। तो इस तरह से त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ को हम क्या करेंगे, रिमेंबर कर लेंगे, याद कर लेंगे, जो भी है 6 होती हैं। क्यों, क्योंकि यदि हम त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और उन तीनों भुजाओं का यदि हम अनुपात लें, कम्बिनेशन बनाएं, तो 6 तरीके से कम्बिनेशन बनता है, और उनका जो अलग अलग नाम है, साइन है, कास है, टैन, कोसेक से काट। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, कंप्लीट। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत उपयोगी होगी। हाँ, और एक चीज़ और, इस नए साल के में आप जो भी उम्मीद करें आप उस पर खरे उतरें। तो तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहें।